हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है एक ऐसी सर्जरी के बारे में है जिसने हमारी सर्जरी की दुनिया में बहुत कुछ चेंजेस लाए हैं और पेशेंट एंड डॉक्टर के लिए सर्जरी को बहुत ही आसान कर दिया है। इसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये ऑब्स एंड गायनी में बहुत कॉमनली यूज करी जा सकती है। बड़ी बड़ी गांठें, बड़े बड़े यूट्रस भी बहुत छोटे छोटे इंसिजन द्वारा निकाले जा सकते हैं और पेशेंट की छुट्टी भी बहुत जल्दी हो जाती है और पेशेंट को पोस्ट ऑप रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियो में क्या होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैसे की जाती है, क्या इसके फायदे होते हैं और वगैरह वगैरह। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको की होल सर्जरी भी कहते हैं या फिर मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, इसमें छोटा चीरा दिया जाता है, जबकि लेप्रोटमी या ओपन सर्जरी में चीरा बहुत बड़ा होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेट पर छोटे छोटे इंसिजन दिए जाते हैं, जिसमें एक इंसिजन से कैमरा जाता है और बाकी छोटे छोटे जो इंसिजन होते हैं उससे और इंस्ट्रूमेंट जाते हैं। कैमरे में जो इमेज बनती है वो हमें डिस्प्ले में एक टीवी पे दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें बॉडी के सारे ऑर्गन टीवी में दिखाई देते हैं और सर्जरी करना बहुत आसान हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सबसे पहले होता है नीमोपेरिटोनियम। एक छोटे से इंसिजन से छोटी सी निडल एब्डोमेन में डाली जाती है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्डोमेन में फिल की जाती है और उससे पेट बड़ा हो जाता है और अंदर गैस फिल होने के बाद सारे जो ऑर्गन है वो पेट से दूर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं नीमोपेरिटोनियम। फिर होता है ट्रोकार प्लेसमेंट। एक एक होल बना के बॉडी में 3 से 4 पोर्ट और डाले जाते हैं, जिसमें एक सबसे जो मेन पॉइंट होता है उससे कैमरा, बाकी जो 2 या 3 इंसिजन छोटे छोटे होते हैं उससे बाकी इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं। कैमरे से हमें इमेज दिखती है एक टीवी पे। फिर इसके बाद हमें जो भी सर्जरी करनी है फिर वो आगे प्रोसीड की जाती है। लेप्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले होता है टेलीस्कोप, फिर होता है कैमरा। कैमरे को टेलीस्कोप से अटैच किया जाता है। फिर होता है हमारा मॉनिटर, जिससे हम कैमरे से जो भी इमेज बनती है वो मॉनिटर पे आती है। फिर होती है लाइट सोर्स, के अंदर अंधेरा ना हो, सब चीज क्लियरली दिखे। फिर आते हैं कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जैसे ग्रेस्पर, सीजर। फिर आता है हमारा एनर्जी सोर्स, जो हमारा कटिंग, कोगुलेशन, इन सब में यूज होता है। देखिए, लेप्रोस्कोपी का 2 यूज हो सकता है, एक डायग्नोस्टिक पर्पस, एक थेरेप्यूटिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब सिर्फ हम डायग्नोसिस बनाने के लिए लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं। थेरेप्यूटिक पर्पस मतलब हम कोई इंटरवेंशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, उस ऑर्गन को निकालेंगे या डिसीज को कम करने की कोशिश करेंगे। तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में हम पीआईडी के केसेस में, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में, क्रोनिक पेल्विक पेन में या इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं। थेरेप्यूटिक लेप्रोस्कोपी मतलब सर्जरी, उसमें आ जाता है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरी में अगर सिस्ट है तो आप लेप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी से की जा सकती है। फिर आता है मायोमेक्टमी, बड़े से बड़ा मायोमा भी आप लेप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। फिर आता है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी भी आजकल लेप्रोस्कोपी से बहुत इजीली की जा सकती है। फिर आती है कोई इनफर्टिलिटी की सर्जरी। अगर पेशेंट को कोई ट्यूबल रिकैनालाइजेशन या फिर पहले कोई ट्यूब की सर्जरी हुई हो और फिर आपको उसको सही करना हो, तो ऐसी सारी सर्जरी लेप्रोस्कोपी से हो सकती है। या फिर अगर पेशेंट को कोई पेल्विक एडेशन हो तो एडेशियोलाइसिस भी लेप्रोस्कोपी से की जा सकती है। अब आता है लेप्रोस्कोपी इन ऑब्स्टेट्रिक्स। यस, ऑब्स्टेट्रिक्स में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लेप्रोस्कोपी से कुछ सर्जरी कर सकते हैं, जैसे ओवेरियन सिस्ट जो कि टॉर्जन हो गई है, या फिर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं लेप्रोस्कोपी पे। या फिर कभी कभी सर्कलाज सर्जरी, जो कि हमें एब्डोमिनल करनी पड़ जाती है। अगर पहले वजाइनल सर्कलाज अगर फेल हो गया है तो फिर बाद में अगर दोबारा से प्रेगनेंसी है तो एब्डोमिनल सर्कलाज सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी से ही की जाती है। तो एडवांटेज क्या होते हैं, मतलब क्यों हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी की तरफ जाएं? सबसे पहला है छोटा चीरा, दूसरा है पोस्ट ऑप पेन कम होता है, तीसरा है बहुत कम ब्लीडिंग होती है ऑपरेशन के दौरान, चौथा होता है कि हॉस्पिटल से छुट्टी भी जल्दी मिल जाती है, पांचवा होता है कि बाद में इन्फेक्शन का रिस्क भी ना के बराबर हो जाता है। हर सर्जरी की तरह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क है।
जैसे ब्लैडर इंजरी, यूरेटर इंजरी, बॉवल इंजरी, वस्कुलर इंजरी या फिर एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। जैसे हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होता है, लेप्रोस्कोपी में भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकते हैं। ये तो था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब और भी एडवांस सर्जरी आने लगी है जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी, जिसमें रोबोटिक आर्म्स के थ्रू सर्जन सर्जरी करते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।